भाई आ गए है बस सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, आर एस अग्रवाल क्लास 9th एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे थे। और हमारी गाड़ी जो है एमसीक्यू में आके रुक गई थी। पंक्चर ठीक किया नहीं। जो अब जो है ना हमारी गाड़ी बढ़ेगी कहाँ तक, 9 का होगा सर, 9, ओ सॉरी 8 है ना। मिस्टेक हो गया सर, गलती से मिस्टेक हो गया है ना। गलती से बहुत चीज हो जाता है ना। गलती से अगर सब्सक्राइबर बढ़ गया 1 लाख क्या होगा, गलती से सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा ना और सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा घर में गलती से, है ना। गलती से नहीं होना चाहिए, ठीक है। गलती से मिस्टेक हो जाता है आप लोग हंसाते बहुत हो यस, बहुत हंस दिया आपने, है ना। हंसना भी जरूरी है हेल्थ के लिए, ठीक है। लेकिन एक्सेस नहीं, ठीक है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, ठीक है। आइए, तो 8 में है ना, हंसेंगे तो पूरा क्लास चला जाएगा, सिल्वर प्ले बटन नहीं आएगा ना। आइए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अपने पास दिया हुआ है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। आइए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब समझते हैं पहले। मुझे तो नहीं पता है ना, आपको पता होगा सर इक्विलैटरल का मतलब क्या है। देखिए, आइए आपसे समझते हैं फिर से, दोनों आदमी मिलकर समझते हैं ना। इक्यू मतलब सेम, सेम क्या लीजिए। इससे पिछला क्वेश्चन भी आपने किया होगा तो हमने डिटेल में बात किया। सेम या फिर सर इक्वल, ये दोनों का मतलब सेम है सर। या तो सेम कह लीजिए या इक्वल कह लीजिए। ये जो लैटरल है ये एक्चुअली आया कहाँ से है सर, ये सर ये वैशाली जिला से आया है, ठीक है। लैटरल जो है ना वो लैटस टर्म से आया है, ठीक है। लेटस क्लियर है। आप लोग हंसते बहुत हो, क्लास नहीं हो पाएगा ऐसे। या तो हंस लो या क्लास कर लो, और आपसे ज्यादा तो हम हंस रहे हैं। बी सीरियस, ठीक है। तो लेटेस्ट टर्म से आया, लेटेस्ट टर्म से लैटरल बना है सर। जिसका मीनिंग क्या होता है ना, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग है सर साइड, इसका मीनिंग है साइड। तो अब जो अपने पास जो बन रहा है ये एक्चुअली क्या हुआ, इसका मीनिंग निकल के आया, ये होल का मीनिंग निकल के आया कि जो सर साइड्स है ना वो साइड्स इक्वल होना चाहिए। साइड्स जो है वो सेम होना चाहिए, सेम कह लीजिए या फिर इक्वल कह लीजिए। दोनों आइटम का मतलब एक ही है सर। तो ट्रायंगल बना लो प्यार से, एक झटके में ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ये देखो, अगर ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है सर। तो ए बी की जो वैल्यू है वो बी सी के बराबर होगी, और बी सी की वैल्यू जो है सी ए के बराबर होगा। ये एक्चुअली तीनों मैथमेटिकली ये आपस में इक्वल लेंथ का होगा। यही इक्विलैटरल ट्रायंगल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आपसे, जोर जोर से, ठीक है, ऊंची आवाज में यही बोल रहा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ सर, ट्रायंगल ए बी सी, वो एक्चुअली इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ए बी इक्वल होगा बी सी के सी ए। ये आपस में तीनों मैथमेटिकली तीनों सेम वैल्यू रख रहा होगा, हाँ या ना। हाँ, बड़ा सा हाँ, क्लियर है, यस। अब इसकी हाइट दी हुई है अपने पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट दी हुई है। हाइट कैसे आता है, एक वर्टेक्स से जब आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे इसके अपोजिट साइड पे तो ये हाइट देके जाएगा। लेट से अगर ये डी पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है एडी का ये एक्ट एज व्हाट, एक्ट एज हाइट, हाइट फॉर ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल एबीसी के लिए हाइट एक्ट कर रहा होगा, हाइट होगा ये, है ना। इसकी वैल्यू जब निकाल दोगे एडी की वैल्यू तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा। यही तो मीनिंग है। और ये एल्टीट्यूड है सर, और ये एडी जो है ना ये परपेंडिकुलर होगा इस बीसी पे, और यहाँ पे बीसी जो है वो एक्ट कर रहा होगा बेस की तरह, हाँ या ना। तो यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है सर, एडी की वैल्यू दी हुई है, और एडी की वैल्यू कितनी है
हाइट 6 सेंटीमीटर। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे जो पूछा है सर, बुक वाले सर जो आर एस अग्रवाल सर है हमारे आर एस अग्रवाल साहब, वो आपसे क्या पूछे हैं? जो पूछे वो एरिया निकाल दो भाई। एरिया निकाल दो किसका? ट्रायंगल ए बी सी का निकाल दो, यही तो पूछा है। दिमाग के अंदर जो बत्ती है ना सर, बत्ती को बार लो, जला लो, उसको बारना बोलते हैं ठीक है, जला लीजिए उसको। जला लिया। अब सोचिए कि आपको हाइट दे दिया गया है, ठीक है, कैसे निकालोगे आप? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालोगे। एंड हाइट दिया हुआ है आपको, बेस कहां से लाओगे? बीसी की वैल्यू कहां से आएगी? बीसी की वैल्यू कहां से आएगी? सोचो। सोच लिया? आपके दिमाग में अभी हम कान में घुसेंगे अंदर और वहां बत्ती जला देंगे और फिर इस कान से निकल जाएंगे and you will get the answer, ठीक है। आइए आराम से निकालते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं, क्या मान ले? हम मान लेते हैं कि ए बी की वैल्यू बी सी के बराबर और सी ए के बराबर, और ये जो है ना ये ए यूनिट के बराबर है। कितना? ए यूनिट, ठीक है, ये ए के बराबर है। तो अब सोचो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू भी ए यूनिट, क्लियर। बी सी की वैल्यू ए यूनिट, सी ए की वैल्यू ए यूनिट। हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गया, ए यूनिट ए यूनिट ए यूनिट। मतलब कोई होगा ए, कोई भी यूनिट होगा, हमारे को नहीं पता। अच्छा अगर सेंटीमीटर में दे रहा है तो मान लो ए सेंटीमीटर, यूनिट मेंशन है एक, ए सेंटीमीटर, दूसरा भी ए सेंटीमीटर और तीसरा भी ए सेंटीमीटर। यहाँ से आप जो है ना हेरल्स फार्मूला पहले लगाइए। हेरल्स फार्मूला से एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया निकालते हैं ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है। तो ये जो फार्मूला बन के आएगा सर वो आएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, क्लियर है। यही तो ए बी सी की वैल्यू है। और क्योंकि सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने समझाया बढ़िया से। तो एस की वैल्यू क्या आएगी? सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए पहले, ये तीनों को ऐड कर दीजिए, ए प्लस ए बाई 2 कर दीजिए, तो 3a/2 ये वैल्यू आएगा सर एस की, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यूनिट को नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे। यूनिट जो है ना सीएम है, तो वो एरिया आएगा सीएम स्क्वायर, ठीक है। आइए एस की वैल्यू डालिए यहाँ पे, 3a/2 माइनस ए मतलब साइड जो है उसका लेंथ ए सेंटीमीटर है, यूनिट नहीं लिख रहे हम, लास्ट में लिखेंगे। इसके 3a/2 माइनस बी का भी वैल्यू ए है, 3a/2 माइनस ए, सी का भी यही है, और जो लास्ट में ए यूनिट आएगा सर सीएम का स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि एरिया है। इधर देखिए, अभी लिखना नहीं है, अभी समझना है आपको। अब इसको कैलकुलेट करिए, 3a/2 इसको कैलकुलेट करोगे सर तो ये आ जाएगा 3a माइनस 2a। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा 3a माइनस 2a/2। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो 3a माइनस 2a/2, ठीक है। 3a/2, 3 में से 2 गया, a/2 a/2 आया ना। अब इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करो, 3 a के पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। देखो a1 इंटू है ना सब, a1 का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है।
सब इनटू में है तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप और फर्दर कैलकुलेट करो। अब 16 बाहर निकलेगा सर तो 4 देके जाएगा। ठीक है, और √3 ऊपर रहेगा, और A4 जो है ना A² आ जाएगा, बाहर बन जाएगा। ये आया, और CM का स्क्वायर। ये समझ आया है कि नहीं, पहले ये बताइए। एक झटके में मैंने निकाल दिया फटाक से, आ गया समझ में। √3/4 A²। क्लियर है? ये हिरोन साहब के द्वारा आंसर निकला है। एक जनरल फार्मूला है जो आपने डिराइव किया है। ठीक है, आप यू। ठीक है, तो एरिया का जो वैल्यू आया सर √3/4 A²। ए मतलब साइड जो है ना उसका उसका लेंथ। ठीक है, और अगर जनरल फार्मूला से निकालोगे आप, जो जनरल फार्मूला है एरिया का, वो क्या है? एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, यहाँ पे BC जो है ना एक्ट कर रहा होगा किसकी तरफ? BC जो एक्ट कर रहा होगा बेस की तरफ। तो BC की जो वैल्यू है ए सेंटीमीटर है ना, इंटू, और हाइट की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 2 से 3 बार जाएगा सर, A सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ 3A सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये एरिया है इससे, जनरल फार्मूला से। और सर एरिया की वैल्यू तो सेम आएगा, ऐसा तो नहीं है सर एरिया जनरल फार्मूला से और हेरोन साहब से दोनों से अलग अलग नहीं आ सकता है ना। अलग अलग आएगा तो विवाद हो जाएगा, है ना, फिर तालमेल नहीं बैठेगा। ठीक है, दोनों का एरिया हम लोग सेम कर देंगे, यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो सर एरिया जो जनरल से आया है 3A/CM², ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, किससे? ये एरिया से √3 √3/4 A² सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3A²CM² इज इक्वल टू 4 इंटू 3A/CM²। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इंटू है, CM² से CM² खत्म हो गया सर, है ना, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, एक ए से सर एक ए चला गया, तो √3A इज इक्वल टू 12। निकालना क्या है सर? इट्स एरिया निकालना है। ठीक है, ए की वैल्यू यहां से आ जाएगा, ए की जो वैल्यू है सर 12/√3, ये ए की वैल्यू आ गई। आप ये डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हो, और जैसे ही ए की वैल्यू आ गई आप पटक के मारिए किसमें? यस, या तो आप इसमें मारिए, ठीक है, अब इसमें बैठा दीजिए √3/4 इंटू ए की वैल्यू आया क्या? 12/√3, और इसका सर स्क्वायर है ना। ये जो फाइनल आंसर आएगा √3/4 इंटू 12/√3 इंटू 12/√3। ठीक है, यस, ऐसा करिए सर, 4 से तिहाई बाहर चला जाएगा, ये सर 3 बनेगा और 3 से ये चला जाएगा, है ना। तो जो आंसर आएगा सर 12√3, और क्या निकालना है? एरिया, तो ये CM² हो जाएगा। एरिया का वैल्यू जो आता है ना यूनिट स्क्वायर होता है। ठीक है, 12√3, 12√3 है ना, मतलब 8 का A नंबर लॉक किया जाए। ठीक है, देखिए हम समरी कर रहे हैं फिर से। समरी ये है कि या तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेपरेट फार्मूला याद कर लो, स्केलिंग के लिए अलग याद कर लो, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए अलग याद कर लो, फिर मैटर नहीं बन रहा है।
इससे मिलन समारोह नहीं होगी इससे, ठीक है। ये क्या होगा, फिर आपको तकल्लुफ होगी, थोड़ी तकलीफ होगी याद करने में, ठीक है। इससे तकल्लुफ होगी और हम नहीं चाहते हैं कि आपको तकल्लुफ हो किसी भी तरीके से, ठीक है। इसलिए एक ही फार्मूला याद रखना है एरिया निकालने का, हीरोन्स फार्मूला और जनरल फार्मूला, उसी के बेसिस पे, उसी के दम पे हम सबको नाप देंगे सर, ठीक है। क्लियर है? इसीलिए बातों को मानना है, ठीक है, अपनी मनमौजी नहीं करना है, ठीक है। यस, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।